आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएस में पहले कौन सी बुक्स रेलेवेंट थी और कैसे एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है। सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन रहेगा। बिफोर दैट वी विल सी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे। मेन फोकस हमारा यहाँ पे डिस्कशन का रहेगा 3 सब्जेक्ट्स पे, ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल एनसीईआरटी के यहीं से आए थे। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आए, रेलेवेंस ऑफ एनसीईआरटी क्या रही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एचसीएस का जो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस from Stan Medical College, Chennai, served as medical officer, qualified HCS 2019 and given UPSC 5 mains 3 interview. Now let us start. And also last time HCS 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, अकेडमी के 33 स्टूडेंट्स दे गॉट सेलेक्टेड, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स को एसडीएम अलोकेट किया गया था। अब मैं आपको एचसीएस 2023 के पेपर में जो सवाल आए थे सवाल भी दिखाता चलूंगा और एनसीईआरटी में कहां कहां पे उनके डिस्कशन के बारे में बात करी जा रही थी। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी। जैसे कि ये सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रॉक्स विद पेनाटेरिक टेक्सचर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये इग्निस रॉक का एग्जांपल है। टफ क्वेश्चन था, स्किप करने के लिए था, बट इसमें देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, रेयोलाइट, गैब्रो एंड डियोराइट। तो ये रेयोलाइट इसका आंसर है। ये है पेज नंबर 42। यहाँ पे इग्निस रॉक में यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, थोड़ा सा आप इसको आराम से देख सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो और ये बेसाल्ट वगैरह यहाँ पे इग्निस में दे रखे हैं। तो अगर वो आपने पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल, यानी ये सवाल भी कहीं ना कहीं हमारा एनसीईआरटी से आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो ट्रेंचेस हैं उनकी जो लोकेशन है डायरेक्टली, जैसे साउथ सैंडविच, प्यूर्टो रिको, जापान और कुरिल ट्रेंच के बारे में, तो ये डायरेक्टली सवाल एनसीईआरटी में जो हमारा मैप है उसमें ये सारे के सारे दे रखे हैं। इस मैप में आप आराम से देख सकते हैं मिड अमेरिकन ट्रेंच, पेरू, चिली, प्यूर्टो रिको, साउथ सैंडविच ये रही, जापान, कुरिल, ठीक है। ये सारी इसी में से ये पूछा गया था कि नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज करनी है। थर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी का जो है ये आपके हैं कोल फील्ड के रिगार्डिंग। अब एनसीईआरटी में जैसे यहाँ पे आपसे जो जो पूछे गए हैं, जैसे निवेली है, ठीक है, तो अलग अलग हैं, वैसे डायरेक्टली उतना नहीं है, बट फिर भी जैसे कोल फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पे आपसे एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है कोल फील्ड का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो वहां से क्या है कि कुछ चीजें एनसीईआरटी में दी हैं, कुछ आपको एक्सटेंडेड प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। जैसे नेवेली है, सिंगरेनी है, 2 कोलफील्ड यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आंध्रा और वो 2 भी आते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं आंसर की तरफ बढ़ पा रहे हैं। फिर जैसे ज्योग्राफी का जो प्लेट वाला क्वेश्चन है, पैसिफिक, फिलिपीन, अमेरिकन प्लेट, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये प्लेट्स का एक मैप है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे भी ये सवाल है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी कि एक ही चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आए हुए हैं। नाउ लेट अस सी मोर। देखिए ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन है बॉक्सेस में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट जैसे आईआईटीज, केवीआईसी, गैदगिल, और ये तो ये एक 5 ईयर प्लान जो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, तो वहां से उठाया गया है ये सवाल। ये क्रोनोलॉजी के कंटेक्स्ट में है। फिर अगर हम विरूपाक्ष टेम्पल, पंपा देवी टेम्पल, विजयनगरा के कंटेक्स्ट में देखें, तो ये भी हमारा जैसे थीम्स ऑफ इंडिया 1, 2, 3, तो उसमें एंशिएंट वाली जो है 1, उसमें इन दोनों टेम्पल्स के बारे में जिक्र है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट जैसे यूरोपियन इंडियन सिविलाइजेशन, और यहाँ पे जैसे इंडोलॉजी और मैक्स मुलर के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन था। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि भाई उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को डिनाउंस किया, और मैक्स मुलर का ये एनसीईआरटी का है। आवर पास्ट फर्स्ट, पेज नंबर 54। यहाँ पे देखिए जर्मन बोर्न मैक्स मुलर के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप डीप में पढ़ते हैं और स्पेशली बॉक्सेस में एनसीईआरटी में ध्यान देते हैं, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो नई वाली एनसीईआरटी है वहां से हमारे सवाल काफी पूछे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको एक बुक लिस्ट भी दी थी, उसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैंने बता दी थी, बट इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि क्या सही में क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो हमारा सेफ्टी वॉल थ्योरी है माइनॉरिटी, और उसके कंटेक्स्ट में ये रहता है। तो ये आपका डायरेक्टली इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, जो हमारी मॉडर्न एनसीईआरटी है वहां से उठाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बुद्धिस्ट केयर श्राइन्स, उनमें मोरल्स पाई जाती हैं, ठीक है, या फिर सेंट्रल एशिया का जो रहता है इन्फ्लुएंस, उसके कंटेक्स्ट में। तो ये आपका पेज नंबर 98, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। तो डिस्कवरिंग स्तूपास, ये बहुत ही डिटेल में मैंने एक ही यहाँ पे पेज आपका लिया है, ताकि जस्ट टू क्लेरिफाई यू कि ये यहाँ से आपका क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी में ये सारे के सारी चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट जो धम्मा वाला हमारा क्वेश्चन था,
इन्होंने प्रोपगेट किया। तो यहाँ पे ये देखो, व्हाट वाज अशोकाज धम्मा और अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, तो ये हमारा एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको उठाया गया है। ये है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो ये एक सवाल था, मैच द फॉलोइंग सेंसिटाइजेशन सेकुलराइजेशन, ये भी एनसीईआरटी में आपका है। सोशल जो हमारी एनसीईआरटी है सोशल इश्यूज की, तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चेंज, उसमें पहला ही टॉपिक जो डिस्कस्ड है दैट इज सेंसिटाइजेशन, और ये एमएन श्रीनिवासन का कंसेप्ट है। तो अगर आप बेसिक एनसीईआरटी जो हमारी हैं वो पढ़ते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट हाँ, डीप अंडरस्टैंडिंग अभी रिक्वायर्ड है, उसी चीज को अपन ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि अर्थ क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। एंड अगेन मिनरल्स एंड रॉक, इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5, यहाँ से आपके 2 सवाल आए हैं। जो एक हमने सबसे पहले देखा था वो आपका रहेगा इग्नियस रॉक वाला, और ये देखिए ये जो टेबल है यहीं से आपका सवाल उठाया गया है कि द मेजर एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म से भी आपके 2 सवाल आए हैं, जैसे कर्क, लेपिस, नेचुरल लीव्स, पेडिप्लेन्स, ये आप देख सकते हैं, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, कर्क, ये सारा लैंडफॉर्म वाले में दे रखा है। नेक्स्ट इफ यू सी, जैसे देखिए डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रेडरिक रेंचल, ये सारे के सारे हैं, ये एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी चैप्टर 1, इसी चैप्टर से 2 सवाल आपके डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो ये एक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्टजोल, लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेशिएशन, ये हमारे सॉइल की फॉर्मेशन और सॉइल वाले चैप्टर से एनसीईआरटी से उठाया गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगेन ये देखिए आप टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एयर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है, बहुत इजी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ये कर नहीं सकते, बट द पॉइंट इज अगर ये क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं तो इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी बच गई है वो भी आपकी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड तैयार हो जाएगी। ठीक है, नाउ ये देखिए सोयल, वेजिटेशन, ग्रास, ये भी आराम से एनसीईआरटी से आपका करा जा सकता है। फिर ये खेड़ा सत्याग्रह, ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में आराम से दिया हुआ है। अब ये देखिए ये ज्योग्राफर्स का क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, स्किप करने के लिए है, बट इसमें जो है ये एक ज्योग्राफर है, इसमें हाँ चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी पेज नंबर 4 पे ये सारे के सारे दिए हुए हैं, बट क्या इतना हमें याद रह सकता है? नो। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट इन्होंने सवाल उठा रखा है। इससे पहले भी हमने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 से एक सवाल था, ये दूसरा सवाल आपका आ गया है। फिर देखिए यहाँ पे जैसे कुरिल, कामाचड़का ट्रेंच, फिर से ट्रेंच वाला क्वेश्चन, तो अगर आपको ये भी पता है कि डी का सेकंड रहेगा तो डी का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो ब्रीफ यानी कुछ भी चीजें अगर बहुत अच्छे से याद कर रखी हैं तो आप उनको आंसर निकालने में आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही चीज अपने को ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट इफ यू सी, इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा रॉन्ग मैच है, तो यहाँ पे मोहम्मद अल इदरीसी, ये इंग्लैंड दिया हुआ है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस, हो सकता है ये चारों नहीं है एनसीईआरटी में, बट डेफिनेटली देखो ये जो है ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है, ये जो हमारी आवर पास्ट की जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैप 1 and 2 वाज मेड बाय अरब ज्योग्राफर अल अदरीसी, ये वही है सेम, ये अरब के हैं, वहां पे अपने को डिफरेंट कंट्री दे रखी थी। नेक्स्ट, तो आपको बॉक्सेस पे एक एक फैक्ट पे एनसीईआरटी के फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम अभी के हिसाब से अगर अपन देखते हैं। फिर ये हमारा अगेन है कि सोयल से फिर से आ गया है, पहले भी एक सोयल से आया था, करेवास, पीट, लेटराइट, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे कश्मीर का यहाँ पे करेवास के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ डाल रखा है, बाकी आराम से ये चैप्टर्स में मिल जाते हैं। ऐसे ही देखिए खरीफ क्या है, रबी क्या है, जैद क्या है, ये आपका ये एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2, ये डायरेक्टली उठाया गया है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल रहेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के काफी अपन ने देखे, साइंस के अगर अपन देखें ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पे रहता है, ऑर्थोसल्फासेलेजीन ये कितना क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सैकराइन है, ट्रांसपेरेंट सोप्स क्या होते हैं, एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से ये सवाल उठाया गया है, ठीक है। बाकी जैसे ये देखिए रीलिंग, शेयरिंग, ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 का सिल्क प्रोडक्शन का आपका सवाल है। फिर अगर आप जू फोर्स और गेम्यूल्स को देखते हैं, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, एनसीईआरटी से ये चैप्टर क्वेश्चन उठाया गया है। अगला यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से दूसरा चैप्टर आपको उठाया गया है। फिर देखिए ये डोडर के बारे में है, ये क्लास 7 एनसीईआरटी अमर बेल का दे रखा है, वहां से ये उठाया गया है।
उसके अलावा ये भी कॉमन है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये फिजिक्स से उठाया गया है, फिर फोर्सेस के कंटेक्स्ट में है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। फिर अगर हम देखते हैं जैसे उलिमास, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। आप जो थीम्स 1, 2, 3 पढ़ते हैं या फिर जो हमारा क्लास 6, 7, 8 की जो अपनी एनसीईआरटी है न्यू वाली, तो आपको आराम से मिल जाएगा। पुरानी भी अगर आप पढ़ते हो, कोई भी एक पे आप फोकस कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपने को आराम से एनसीईआरटी में मिल जाती है। उसके अलावा देखिए डिक्लाइन ऑफ अशोका एंड धम्मा विजय, अगेन ये हमारा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल था बट अगेन ये सारी की सारी चीजें उसमें दे रखी हैं एनसीईआरटीज में। नाउ इफ वी सी जैसे मनु की, बर्नियर, बारबोसा, ट्रेवेनियर, अब यहाँ पे बर्नियर और ट्रेवेनियर इन दो के बारे में एनसीईआरटीज में बॉक्सेस में बहुत ही डिटेल में दे रखा है, थीम्स में अगेन, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करते थे, ये डॉक्टर होते थे, ये ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो इनको अगर आप मैच करते हैं तो आपका ये आंसर इजीली सॉल्व हो सकता है। फिर सब्सिडरी अलायंस, अगेन ये एनसीईआरटी में अपना इजीली दिया हुआ है। फिर ये क्रोनोलॉजी वाला है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बॉम्बे टू ठाणे, ये भी एनसीईआरटी में है। कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब बना था ये आप देख सकते हैं। नाउ अब ये तो हमारा हो गया है कि तीनों के हिसाब से, इफ अगर आप इसका सारा टोटल करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 39 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर हम सेंसिटाइजेशन वाला क्वेश्चन हटा दें जो कि सोसाइटी का था, तो 38 क्वेश्चन दे वर फ्रॉम साइंस, ज्योग्राफी एंड आपका हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को तो आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। ये बॉक्सेस में है, क्रोनोलॉजी में है, टेबल्स की फॉर्मेट में है, आराम से आपको मिल जाएंगे। अब पॉलिटी के भी काफी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से सॉल्वेबल थे, बट स्टिल पॉलिटी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत, विच इज कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ पॉलिटी, अगर आप उसको भी करते हैं तो भी आप पॉलिटी इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी को नहीं रखा है। आप इन 3 सब्जेक्ट्स में भी अगर एनसीईआरटी को अपना मेजर सोर्स रखते हैं, एंड आई बिलीव कि अगली बार भी ये तीनों मेजरली आपके एनसीईआरटी से रहेंगे, क्योंकि अगर हम 2021-22 जो कैंसिल हुआ था, फिर से हुआ था, तो उसमें भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी और साइंस के देखे गए थे। अभी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जो है वो जब सारी बढ़ रही है, तो उससे पहले जो हमारी ल्यूसेंट थी, पहले ऐसा माना जाता था कि एचसीएस की जो सारी की सारी तैयारी है ल्यूसेंट से आपके आराम से हो सकती है, बट नाउ ल्यूसेंट की रेलेवेंस सिर्फ क्योंकि फैक्चुअल में आपके एंशिएंट मिडाइवल या फिर साइंस में आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, उसके अलावा इतनी इंपॉर्टेंस अभी ल्यूसेंट की नहीं रही है, ठीक है। पर साइंस जरूर कर लेना। व्हाट इज नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कि शिफ्ट इन पैटर्न क्या है, तो देखो काफी स्टूडेंट पहले से जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन इजीली टेल कि आपका जो पैटर्न है वो यूपीएससी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। पहली चीज तो फैक्ट्स के साथ साथ आपसे कंसेप्ट भी पूछे जा रहे हैं। सेकंड थिंग, थर्ड चीजें डीप में पूछी जा रही है, ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली कुछ भी पूछ लिया, तो आपको हर चीज बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी के रिगार्डिंग रहा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम नया बैच लेके आ रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइव बैच, जिसमें हम इन एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी एनसीईआरटी विल बी कवर्ड। ये एक वीकेंड बैच रहेगा ताकि हाउसवाइफ और जो जॉब के दौरान तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इस बैच को इजीली अटेंड कर सके। फ्राइडे को सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि एनसीईआरटीज की क्या इंपॉर्टेंस है एचसीएस की प्रिपरेशन में। तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।